मेरे सुर सुन के आना तो पुतली को चाहिए था, और आ गया तू। ठहर। राजन, तू यहाँ कैसे? बेताल, लगता है तुम्हारा समय ज्ञान कभी नहीं सुधरेगा। उधर महारानी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है और तुम यहाँ तानपुरा बजाकर अपना गला फाड़ रहे हो। अरे ऐसे मत क्या विक्रम, मैं तो माम मृत्युंजय जाप। बेताल, तुम हो कहाँ? प्रकट हो। अरे तेरे सामने ही तो हूं मैं। बेताल, लुका छिपी खेलने का समय नहीं हमारे पास। प्रकट हो, फिर बात करते हैं। अरे ये कैसे संभव है विक्रम? रुक। ले, हो गया प्रकट, अब बोल। अब बोलना, ऐसे देख क्या रहा है? विक्रम, वो पुतली तेरे मस्तिष्क के साथ खेल रही है। मैंने उसे पकड़ने के लिए सुर छेड़े थे, किंतु अंतिम समय में तानपुरे का तार टूट गया। किंतु बहुत समय तक वो मुझसे बच नहीं पाएगी विक्रम। बचोगे तो तुम नहीं बेताल। विक्रम, ये एकाएक क्या हो गया तुझे विक्रम? छोड़ दे विक्रम, जोगिनी। तुम्हारी सारी की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई बेताल। तुम हमें पकड़ने चले थे और हमने तुम्हें पकड़ लिया। ये सब हमारी इच्छा से हुआ है। हमारी योजना ही थी तुम्हें सामने लाने के लिए। कालिका के माया जाल में अंततः तू फंसी गया बेताल। जोगिनी, अब कोई विक्रम तुझे बचाने नहीं आ सकता बेताल। मान लो कि अब तुम्हारा खेल समाप्त हो चुका है। एक और पद्मिनी सूली चढ़ेगी और एक और भद्रकाल तेरी आहुति देगा। कैसे आ गए मैं इस चतुर पुतली की चाल में? यहां से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा। अब कैसे पद्मिनी को निर्दोष सिद्ध कर पाऊंगा मैं? ये क्या समय आ गया है?
प्रदेश की महारानी पर 2 बच्चों की हत्याओं का आरोप। ये आरोप सत्य हो ही नहीं सकता। महारानी पद्मिनी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हैं। उन्हें मृत्यु दंड देना बिल्कुल अनुचित है। महाराज से ऐसे अन्याय की आशा नहीं थी। उज्जैनी राज्य के इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन आज तक नहीं आया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य। आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ सत्य में होने जा रहा है। महाराज, अभी भी समय है, रोक लीजिए इस दंड को। सम्राट, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपना आदेश वापस ले लीजिए। सम्राट, वापस ले लीजिए। जिस किसी को हमारे निर्णय से समस्या है वो उज्जैनी छोड़कर जा सकता है। यदि फिर भी किसी ने हमारे निर्णय का विरोध किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हमें इस बात का खेद नहीं है महाराज कि हम मृत्यु के समीप हैं। इस बात का है हमें मारने वाले स्वयं आप हैं। शीघ्र ले जाओ। अब हमें कोई नहीं रोक सकता महामाया। मान गए कालिका को। कालिका की चतुराई के आगे बेताल की बुद्धि मात खा गई, मंद हो गई। वर्षों की मेरी तपस्या अब पूर्ण होती दिखाई दे रही है। यूं लग रहा है जैसे किसी ने प्यासे को जल नहीं अमृत पिला दिया हो। अपनी सफलता का उत्सव मनाने में कहीं हमसे किया हुआ वचन मत भूल जाना भद्रकाल। कदापि नहीं महामाया, कदापि नहीं। अरे सूरज पश्चिम से उग सकता है किंतु भद्रकाल का दिया हुआ वचन कभी झूठा हो ही नहीं सकता। यूं समझ लो पुतलियों की मुक्ति अब समीप है। हाँ। ईश्वर, ये तो जोगनी नहीं है। अच्छा, तो ये है जोगनी का वास्तविक रूप।
महाराज, महाराज ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। मेरे बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी महाराज। कहना क्या चाहते हो तुम? महाराज, मेरे बच्चों की मृत्यु का मुझे कितना दुख है ये मैं व्यक्त नहीं कर सकता। महारानी मेरे बच्चों की हत्या कर सकती है ये मेरा हृदय कदापि नहीं मान सकता महाराज। महाराज, महारानी केवल पद से महारानी नहीं है महाराज, अपितु वो चरित्र और व्यवहार से भी महारानी है। महाराज मेरी विनती है आपसे, आप महारानी को जीवन दान दे दीजिए महाराज, जीवन दान दे दीजिए। स्वागत कालिका। लाओ लाओ लाओ। कितना असहाय लग रहा है बेताल। महाज्ञानी, महाप्रतापी, बुद्धिमान बेताल, महाराज दाव तुम पर ही उल्टा पड़ गया। वहां विक्रम की प्रिय रानी का अंत होगा और यहाँ विक्रम के प्रिय मित्र का अंत होगा। और इस बार तो हमने एक तीर से 2 लक्ष्य भेदे हैं, एक तुम और एक वो तुम्हारी प्रिय बहू पद्मिनी। बेचारा विक्रम कहीं का नहीं रहेगा अब वो। किंतु तुम चिंता मत करो, अरे तुम तो किसी ना किसी का भला करके ही जाओगे। मेरा और किसका? भद्रकाल, तेरी मूर्खता अभी समाप्त नहीं हुई। तुझे क्या लगता है तू मुझे यहां बहुत देर तक रोक के रख पाएगा? मैं बताता हूं तुझे। नहीं, छुड़ाने का प्रयत्न मत करो। तुम अभी भाग नहीं पाओगे। कई बार कोई ना कोई षड्यंत्र रचकर तुम मेरे पिंजरे से फुर्र हो जाते हो, हाँ? किंतु इस बार नहीं। ये जो रस्सी है ना, ये मायावी रस्सी है। तुम्हारी प्रेत शक्ति से ये टूटने वाली नहीं है। कालिके, लाओ विक्रम का वो दया भाव मुझे सौंप दो। ये हमारे पास है तो हम विक्रम से कुछ भी करवा सकते हैं।
देखा, ये है तुम्हारे विक्रम का दया भाव। ओह, तो ये कारण है विक्रम के बदले हुए व्यवहार का। कालिका ने उससे उसका दया भाव छीन लिया था, इसीलिए वैसा अनर्थ करने जा रहा है। स्वामी, तुम इन दोनों पर अपने नेत्र जमाए रखना। तब तक मैं तुम्हारी अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए प्रबंध करके आता हूं। है? दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। शांत। अपराधी के लिए दया नहीं, उसे दंड दिया जाता है। अपराधी चाहे कोई भी हो, एक सामान्य नागरिक या राज परिवार का कोई सदस्य, सबके लिए दंड एक समान ही होता है। जब तक विक्रम को उसका दया भाव नहीं मिल जाता, कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे किसी भी तरह से इसे मुक्त करना होगा। क्या बात है बेदाल, कुछ श्रोता नहीं मिला तो विक्रम के दया भाव के साथ ही ज्ञान बांटने लगे। भद्रकाल, तू चाहे कर ले कुछ भी, रहेगा तू तुच्छ ही। क्योंकि धर्म की शक्ति अधर्म से बहुत बड़ी होती है। तुम्हारी इसी सोच को बदलने का समय आ गया है। तुम अपने जीवन काल की स्मृतियों का स्मरण करो। मैं तुम्हारे प्रेत काल का अंत करने का प्रबंध करके आता हूं। उज्जैनी की भूतपूर्व महारानी ने अपराध किया है और रंग यहां तो पकड़ी भी गई है। ऐसे जघन्य अपराध का केवल एक ही दंड होता है, मृत्यु दंड।